नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले बहुत दिनों से जो है ना भूगोल से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी है, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है उनके सामने कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितनी रह सकती है और फाइनल के लिए कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मेरे भी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मैंने बहुत सारे सर्वे किए हैं। उस सर्वे के आधार पर मैं जो है आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 12 दिन पहले मैंने एक सर्वे किया था, यहाँ पे भूगोल की कट ऑफ की बात हो रही है। तो लगभग 259 लोगों ने अभी तक वोट किया है इसमें, जिसमें 75% लोगों का ये मानना है कि फ़ाइनल के लिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी की वो 126 से 130 के बीच में रह सकती है। मैं सभी कैटेगरी की बताऊंगा बाद में, जो एनालिसिस किया है मैंने, कि यूट्यूब पर भी किया है मैंने। इसके अलावा एक हमारा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने वाले साथी है, उन सभी के मत भी मैं आपको बताऊंगा और अलग अलग कैटेगरी की भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 126 से 130 के बीच में रह सकती है, ऐसा अनुमान सभी जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं भूगोल से, उनका मानना है। 16% लोगों ने जो है 131 से 135 के बीच में भी बताया है कि इतनी भी कट ऑफ रह सकती है। और एक सर्वे मैंने इसके बाद किया था, वो है इंटरव्यू कॉल के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 भूगोल विषय में इंटरव्यू कॉल के लिए अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है सभी कैटेगरी में। तो पिछली बार जैसे 113.75 थी सभी कैटेगरी के लिए लगभग, तो इस बार ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 90 से 94 के बीच आपको इंटरव्यू कॉल हो सकता है। यहाँ भी लगभग 290 लोगों का सर्वे है ये। इसके बाद मैंने ये 2 महीने पहले जब एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद ही, ये अभी तक जो मैंने बताया वो आंसर की के बाद की थी। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने ये सर्वे किया था लगभग 2 महीने पहले, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने शामिल हुए थे ये। उनका ये मानना था कि 130 से लेकर के 140 नंबर तक जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है फ़ाइनल के लिए, फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आंसर के आने के बाद ज़रूर लोगों के कुछ एक नंबर कम होएंगे, 2-5 नंबर का अंतर आता ही है। तो यहाँ भी हमको एक आइडिया मिल रहा है, एक आंकड़ा मिल रहा है 130 टू 140, ये अनुमानित कट ऑफ बताई है साथियों ने। अब देखते हैं कि मैंने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के किए थे। एससी और एसटी में कितने नंबर आ रहे हैं, ये एक ग्रुप है हमारा, आप चाहे तो इसका ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें ज़्यादातर लोगों का एससी एसटी कैटेगरी के जो हमारे साथ है, उनका मानना है कि 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के 110 के आसपास 115 भी आ रहे हैं, और 90 से नीचे वाले भी कुछ लोग हैं हमारे पास। उसके बाद ये जनरल कैटेगरी के तीनों पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, ये भी मैंने एक सर्वे किया था। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तीनों पेपर में मिला करके, यहाँ पर ये बात है। और कुछ लोगों के 115 भी है, 1-2 लोगों के 125 प्लस भी नंबर उन्होंने बताए हैं, और 110 प्लस भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 110 प्लस वाले नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा है, यानी कि 110 तो उनके तीनों पेपर में आ रहे हैं। अब आप कट ऑफ का अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है ये ओबीसी की भी मैंने ली थी जानकारी। ओबीसी कैटेगरी में जो है 115 से ज़्यादा आने वाले की तादाद जो है यहाँ पे ज़्यादा थी, और 120 प्लस भी नंबर है लोगों के, 125 प्लस भी है। 130 प्लस वाला मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा दोनों तीनों कैटेगरी में अभी तक। कुछ लोगों के 105 है, कुछ लोगों के 110 है, यानी कि एवरेज मान सकते हैं हम 115 प्लस नंबर है कुछ बहुत सारे लोगों के। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में मैंने जानकारी की थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी जितनी जानकारी मेरे पास आई है, उनमें से एक विद्यार्थी के 120 प्लस है, एक के 110 प्लस है, और एक के 100 से ज़्यादा है नंबर। तो यहाँ पर ये मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, और गुमाना राम जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका भी आप सभी ने देखा होगा। उनकी कट ऑफ देखिए यह थी गुमाना राम जी की। उन्होंने जब डाली थी जनरल कैटेगरी के लिए इंटरव्यू कॉल, उन्होंने 95 प्लस माइनस 3 माना था, जबकि जनरल बॉयज़ उन्होंने 143 142, और गर्ल्स में 138, ओबीसी बॉयज़ 138,
OBC गर्ल्स 135, EWS बॉयज़ 132, EWS गर्ल्स 129, MBC 130, ST बॉयज़ 128, गर्ल्स 124 और SC बॉयज़ 122। इन सभी में उन्होंने ±3 यानी कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे इन्होंने अनुमान बताया था। मेन बात यह है कि इन्होंने जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ बताई है 142 बताई है, और पिछली बार जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी आप सभी को पता है 159 गई थी, 159 के आसपास गई थी, और EWS की गई थी 143। तो इस आधार पर मैंने जो अपना व्यक्तिगत राय है मेरी, घुमाना राम जी का सैंपल साइज़ निश्चित रूप से बड़ा होगा और अनुमान भी उनके सही होने के करीब हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो अपने स्तर पर सर्वे किया है उसके आधार पर ये मेरा अनुमान है, और आप लोगों के मत के आधार पर जो होगा वही सही होगा। आपका जो राय है वही सही होगी वैसे तो, लेकिन जो मैंने अपने सर्वे के आधार पर जितना आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर मेरा सर्वे ये कहता है कि जो इंटरव्यू कॉल है सभी कैटेगरी के लिए वो 92 से 96 के आसपास ज़रूर हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ जो जनरल की रहेगी 134 से 135 के बीच में रह सकती है, ये मेरा अनुमान है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुमान है, और ये व्यक्तिगत अनुमान सर्वे के आधार पर है। OBC की 132 to 134, EWS की 123 से 125, यहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, 123 से ज़्यादा भी हो सकती है ये। और इसके अलावा MBC कैटेगरी की भी 126 से 128 रह सकती है, ST कैटेगरी की 120 से 124 के बीच में, और SC कैटेगरी की 118 से 122 के बीच में जो है इंटरव्यू कॉल के लिए तो 92 से 96, और ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है ये मेरे अकॉर्डिंग। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके भी कुछ आधार मैंने लिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के 130 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, और ये लोग जो है इनके आधार पर कट ऑफ तय नहीं होती, कट ऑफ सीट के आधार पर तय होगी, किस कैटेगरी में कितनी सीट है उस आधार पर जो है आपकी कट ऑफ तय होती है, ना कि 130 प्लस जिनके आ रहे हैं उनके आधार पर। हो सकते हैं कुछ लोग हो, तो ये मेरा सैंपल साइज़ था, उम्मीद है ये सही होगा आपकी।